दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अब सियासी संग्राम और तेज हो गया है। चंद्रशेखर आजाद हो या केजरीवाल, सब फायर हैं, तमतमाए हुए हैं। सपा के सिपाही तो सीधे मैदान में हैं, जंतर मंतर पर डटे। एक तरफ विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ नियमित मेडिकल जांच की बात कही थी, जबरन अस्पताल में भर्ती करने की नहीं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर मैदान में उतर आए। उन्होंने दिल्ली पुलिस से लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। क्या कहा अखिलेश ने, वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि को कि वो क्या कहती है। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है, लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता। तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। तो वो नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वो ही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी। क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं है। मैम, आपसे बातचीत हुआ, उनका क्या लग रहा है आपको? आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ईसीजी भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से रखा जा रहा है। उनके मुताबिक कोर्ट ने सिर्फ स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की बात कही थी और अस्पताल में भर्ती करने की नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच करवाई जानी चाहिए। फिलहाल वांगचुक का अनशन जारी है। इधर पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला किया। अखिलेश ने लिखा, सोनम वांगचुक को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय है। ये खबर पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी है। देश भर में सोनम वांगचुक को लेकर चिंता है और बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश भी। अखिलेश यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की कि सादी वर्दी में कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान सार्वजनिक की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का इलाज न्यायिक निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, विज्ञान और युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अखिलेश कहते हैं, आज पूरा देश और दुनिया बीजेपी सरकार को संदेह और सवालों भरी नजर से देख रही है। इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मानवीय और लोकतांत्रिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने कभी महात्मा गांधी और उनके गांधीवादी तरीकों में विश्वास नहीं किया। बीजेपी की विचारधारा संवाद की नहीं है, विवाद की है। बीजेपी सरकार नहीं, अहंकार है। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा की सोच दरारवादी है, इसलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, भाजपा डरकर प्रतिक्रियावादी बनकर आंदोलनों को तितर बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, हो रहा है और होगा भी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले खुद सोनम वांगचुक से फोन पर बात की थी, उनका हालचाल जाना था और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनसे एक बड़ी अपील भी की थी कि वांगचुक की जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कीमती है, उनको अपना अनशन खत्म करना चाहिए। वो ऐलान करते कि समाजवादी पार्टी इस पूरे आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। न केवल वो शब्दों में वहां पर खड़े नजर आते हैं, बल्कि एक एक करके उनके कई बड़े सांसद और बड़े चेहरे जंतर मंतर पर भी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी खुद डिंपल यादव भी वहां पर पहुंचती है। डिंपल वहां से एक बहुत भावुकता भरा मैसेज भी देती है और वहां पर डटे छात्र छात्राओं की तकलीफ को समझने का दावा करती है। कहती है कि वो खुद एक माँ है और अखिलेश एक पिता, इसलिए बच्चों के मनोबल को समझना उनके लिए कतई मुश्किल नहीं। वहीं जब वांगचुक को वहां से उठाया जाता है तो भी डिंपल यादव सबसे पहले बैक टू बैक 2 पोस्ट करती है।
टिम्पल पहले एक पोस्ट कर कहती हैं, सोनम वांगचुक को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं, ये तानाशाही है। दूसरे पोस्ट में वो कहती हैं, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लगी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।